हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आई तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है, एनर्जी क्या है, कमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कैंसेरियंस, वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ये वीक आप कितना मर्जी अपने आप को ना धक्के मार लेना कि ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, आप रेस्ट करोगे। सो ये वीक ऐसा हो सकता है जहाँ पर अगर आपने खुद का टेक केयर नहीं किया तो फिर यूनिवर्स अच्छे से टेक केयर करेंगी आपका। वो फिर आपको आराम से रिलैक्स कराएंगी। तो इसलिए पहले से ही आपको ये बता दिया गया है कि भाई इस हफ्ते में अपना टेक केयर करना। क्योंकि जब फिर वो अपनी तरफ से टेक केयर कराते हैं तो फिर वो क्या करते हैं ना, फिर वो ऐसा कर देते हैं कि हम फिर आराम से 2-3 दिन फिर अच्छा ही रेस्ट करते हैं। तो इसलिए आई जस्ट सो 111। तो देख लो, अब आपको पहले से ही वार्निंग मिल गई है, तो टेक केयर करना अपना इस हफ्ते में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि यू आर हीलिंग योर सेल्फ। कैसे हील कर रहे हो अपने आप को, कि आप अपने आप को अच्छा म्यूजिक सुना रहे हो, अच्छी बुक्स रीड कर रहे हो, मी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ये सब कुछ आपको हीलिंग प्रोसेस के लिए मतलब जो है ना हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनकी अभी मतलब मान लो बहुत टाइम से 1-2 हफ्तों से तो ऐसा है कि नींद पूरी नहीं हो रही थी, नींद ढंग से नहीं आ रही थी। तो अब अच्छे से आप सो पाओगे, स्लीप पैटर्न आपका अच्छा हो पाएगा, गहरी नींद आ पाएगी। होता है ना, नींद आती है पर वो वैसी नहीं आती जैसे हमें लगता है कि अरे सुबह फ्रेश उठ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है, थके थके से लगते हैं। तो अभी ऐसा नहीं रहेगा। अब 2-3 दिन वीक के स्टार्टिंग में मान लो, या वीक में 2-3 दिन तो ऐसा ही रहेगा जहाँ पर आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है और आपका बॉडी को भी कुछ हीलिंग मिल रही है। ये कोई पैटर्न भी रिलीज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी हील हो रही है। ये ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके पास्ट के कार्मास हील हो रहे हैं, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि, कर्क राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई। इस वीक में जब आपकी हीलिंग हो रही होगी तो कई बार हम बहुत हंसते हैं हीलिंग के टाइम में, ठीक है। हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा अपना ना अंदर का वो जो कहते हैं ना, अंदर की जो भड़ास होती है ना वो निकाल रहे होते हैं, तो रोना भी आता है। तो अगर कुछ भी ऐसा लगे कि हंसना बहुत आ रहा है, रोना बहुत आ रहा है, गिव दैट इमोशन स्पेस। उस इमोशन को आने देना, उस इमोशन को रोकना नहीं कि नहीं 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 ज़्यादा नहीं हंसना, नहीं 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 रोना नहीं, नहीं, उसको बहने दो, उस इमोशन को बहने देना, ठीक है। ये ज़रूरी भी होता है कई बार, ओके। दूसरा, किसी को एक्स्ट्रा कमिट करना, एक्स्ट्रा है ना, किसी के ऊपर फोकस लगा देना, किसी चीज़ में बहुत एक्स्ट्रा ही सोच लेना, ऐसा मत करना। कई बार बहुत एंगर आ जाता है, कई बार बहुत ही किसी के लिए चिंता हो जाती है ना, किसी के लिए बहुत ही पॉजिटिवनेस हो जाती है। नहीं, ये होगा पर आपको इसमें काम करना है कि ये ज़्यादा मत होने देना। हाँ, वो जो रोना और हंसना है वो करो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी पे कंट्रोल कर रहे हो तो वो थोड़ा बचना आप उसके लिए, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है इस हफ्ते आपको बहुत कंट्रोल आपको फील हो, किसी के लिए बहुत ही अटैचमेंट फील हो, और अगले हफ्ते फिर, क्योंकि इस हफ्ते की ऊर्जा है ना, तो जैसे हम सोचते हैं ना, अरे जैसे मान लो किसी से पहली मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में ही किसी को जैसे दिल दे बैठे, वो मत कर देना इस हफ्ते में। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि इस हफ्ते में इमोशंस हाई हैं तो आपको फिर बाद में लगेगी अरे यार गलती हो गई। ठीक है। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो बहुत है भैया आपके अंदर, इन्फानाइट पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा, आप मुझे लगता है कि डरते रहते हो कि आपका काम प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं काहे को चिंता करनी है, काहे को चिंता करनी है, वो हैं आपके साथ। तो आप अपना पोटेंशियल पूरा लगाओ। आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल के जितना आपसे काम होता है वो कर लो, ठीक है ना। ये नहीं कह रही हूँ कि हीलिंग नहीं करनी है, ये कह रही हूँ कि आप किसी डर की वजह से अगर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी देखो, पिछले वीक में मैंने जो है ना फेस वीडियो बनाई है ना, वो भी मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ही था, क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ वैसी वीडियोस, मैंने ऐसी ही बनाई है ज़्यादातर वीडियोस। तो मैंने ट्राई किया अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। ऐसे आप भी कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको लगता है ये आइडिया सही रहेगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो गो फॉर इट। उसके लिए फिर डरो नहीं, ठीक है। दूसरा, इन्फिनिटी का साइन ये भी बताता है कि आपने कितना बहुत मेहनत करी है, तो रिसीविंग मोड पर आ जाओ।
ठीक है। पहले तो अंदर की वो जितनी भी चीज़ें भरी हुई है ना, डर, नेगेटिविटी, पॉजिटिवनेस, कंट्रोल, वो सब निकालो और फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें आनी शुरू होंगी, क्योंकि स्पेस बनेगा। तो स्पेस बनेगा तो वो ब्लेसिंग्स, वो अचीवमेंट्स है ना, वो आपके लिए सही ट्रैक, वो आपके लिए सही गाइडेंस, वो सब आनी शुरू होगी आपकी तरफ। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कोई जॉब वगैरह के लिए सर्च कर रहे हो तो काम बन सकता है आपका। ओके, किसी से इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड है कि भाई इक्वल गिव एंड टेक करे वो इंसान, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी पोटेंशियल पहचानेंगे, जिनको ऐसा लगता है ना, अरे मैं क्या ही कर लूंगा या क्या ही कर लूंगी, उनको अपने बारे में, अपने टैलेंट्स के बारे में पता लगेगा। पर्सन ऑन योर माइंड, कर्क राशि, दे आर लाइक, ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ बहुत एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत मिलना मिलाना बातचीत करना ऐसा फील कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन आपके लिए कहते हैं ना टेम्पटेड फील कर रहे हैं। ये पर्सन को आपकी जो है ना बहुत याद आ रही है, जहाँ पर ये खुद को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंसान का कांटेक्ट आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इमोशनली अगर अनअवेलेबल थे तो अवेलेबल हो सकते हैं। मान लो आप ही के साथ हैं बट इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो वो इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं। आने वाले हफ्ते में कर्क राशि आपके लिए सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? आने वाला हफ्ता कर्क राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? कर्क राशि सिंगल्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी अभी बताया ना कि जल्दबाजी में वो टू अटैच वाली एनर्जी में मत जाना। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, बट इसको बहुत सीरियसली मत लेना अभी, ठीक है, क्योंकि आप भी हो सकता है अभी ऐसे इमोशंस में हो जहाँ पर बहुत इंटेंसिटी है, बहुत ही किसी के ना नीड है कि कोई पर्सन लाइफ में आ जाए, तो उसके चक्कर में ये ना हो कि किसी गलत इंसान को चूज कर लो। बट हाँ, कोई आता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, ठीक है। आप मैम बोलते हो, दीदी बोलते हो, ठीक है, कुछ लोग नाम भी ले लेते हैं, डायरेक्ट नेहा बोलते हैं, तो सलाह मानोगे ना तो मैं ये कहूँगी इस हफ्ते थोड़ा बस ऑब्जर्व करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। चलो देखते हैं कर्क राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। कर्क राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? कर्क राशि आपका करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? कर्क राशि करियर रिगार्डिंग वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट एनर्जी। जो 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 मेहनत करी है ना, जो मेहनत करी, क्योंकि टूट कर मेहनत करी है, तो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है। हद पार करके आपने मेहनत कर रखी है और उसकी अब आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। यू आर एंजॉइंग योर मनी, यू आर एंजॉइंग योर लग्जरी, यू आर एंजॉइंग योर फ्रीडम। मुझे ऐसा लगता है एक आध दिन तो शायद छुट्टी वुट्टी भी कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, दैट पोजीशन जो आप चाहते थे कि मेरा ये काम, इस पोजीशन पे मैं पहुंचूं, मेरा ये काम बने, मेरे ये डिसीजंस मेरे लिए काम करें, मेरा ऐसा अपना जो है ना टाइमिंग हो अपने काम के लिए, ये मेरे लिए जो है ना इतना मेरे लिए मनी अमाउंट हो, वो सब यहाँ दिख रहा है। और ऐसे मैजिक नहीं हो रहा है, यू डिड दैट हार्ड वर्क इन द पास्ट, आपने वो मेहनत करी है कर्क राशि, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड से कोई लियो पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई मेल फिगर हो सकते हैं जो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। चीज़ें आपके लिए ऐसे हो रही हैं जैसे आपको लगता है कि अब सब ट्रैक पर है, सब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे मुझे जो है ना अपने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, ये देखो है ना, वो कप्स जो है बैलेंस कर रहे हैं यूनिवर्सल। मैंने अभी यहाँ पर कहा ना, जो आप मेहनत भेजोगे वो मेहनत का रिजल्ट भी आएगा। तो आपको मान लो आपको लग रहा है कि भाई आपने ईश्वर के सामने बहुत बोला कि परमात्मा मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, तो आपने वो पेशेंस रखे, वो रिजल्ट आपके लिए आ गया। स्पेशली जुपिटर बहुत 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 आपको जो है ना कहते हैं ना कि फेवर कर रहे हैं। जो ये कार्ड है ये सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेजिटेरियस का रिप्रेजेंट करना मतलब कि लक आपके लिए काम कर रहा है, लक आपके फेवर में काम कर रहा है। कुछ लोग जो है ना स्पिरिचुअल वर्क में हो सकते हैं, कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं, कुछ लोग जो है हीलर्स हो सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं कर्क राशि? आने वाला हफ्ता कर्क राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? फाइनेंसेस की क्या एनर्जी है? वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, इतना कुछ बवाल है नहीं जितना आपने बना रखा है। क्या है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल, इतना कुछ है नहीं जितना आपने अपने दिमाग में बना रखी है चीजें। देखो एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कि शुरुआत के 7-8 दिन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि है ना मनी रिगार्डिंग कुछ चिंता हो सकती है, बट कुछ ना कुछ आपकी तरफ ऐसा आएगा जो कि आपको फिर से कहते हैं ना, शुरुआत के 7-8 दिन नहीं, मतलब आई थिंक मुझे लगा मैं जून की रीडिंग कर रही हूँ, सॉरी। मतलब ये हो सकता है कि आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं बट शायद अभी आप बहुत ऑलरेडी कामों में, बहुत चीज़ों में उलझे हुए हो, बहुत आपका टाइम टेबल शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना आप अभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो वो थोड़ा ध्यान रखो, एक तो शेड्यूल ठीक करो और थोड़ा अपने माइंड से भी, जैसे यहाँ पर बोलते हैं माइंड से भी चीज़ें थोड़ी क्लटर फ्री करो अपने आप को, ठीक है ना।
और एस ऑफ पेंटिकल मतलब यूनिवर्स आप तक चीजें भेज रहे हैं बट आप उन चीजों को देख ही नहीं रहे हो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड ही शो नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर ये ध्यान रखो, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं बोलूंगी जो सोचते हो ना वो अच्छा सोचो, क्योंकि जो जो चीजें आप सोच रहे हो वही फिर पॉसिबल हो जाती हैं लाइफ में, है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द 6 ऑफ कप्स। हेल्थ रिगार्डिंग आपके लव्ड वंस आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्थ रिगार्डिंग आपकी हेल्थ में हीलिंग दिख रही है। 6 ऑफ कप्स से ऐसा भी लगता है कि पास्ट का कुछ आपका कुछ अंदर भरा हुआ था ना, कुछ चीज़ें वो अब आप रिलीज कर रहे हो। हेल्थ रिगार्डिंग इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी है, इमोशनली बहुत खुश हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई आपको लव्ड वन मिलने आ रहे हैं जिनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, ठीक है। एंड स्टूडेंट रिगार्डिंग वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। स्टूडेंट रिगार्डिंग ऐसा है कि भाई कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, तो वही थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ हिडन एनिमीज हैं आसपास, तो थोड़ा उनसे दूर रहो, क्योंकि लोग आपको नहीं चाहते कि आप आगे लाइफ में बढ़ो, वो आपको कंपटीशन दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। अगर आप किसी भी तरह के हर्डल ऑब्स्टिकल को अभी तक झेल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा चिल करोगे इस हफ्ते में, हर्डल ऑब्स्टिकल खत्म होंगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, मतलब मान लो जैसे वेकेशन आ गई है अब, तो थोड़ा हो सकता है इस स्ट्रेस से थोड़ा आप दूर हो जाओ, ठीक है। द ड्रीम, अपने ड्रीम्स को ज़रूर 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 या तो राइट डाउन करो या उन पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपके ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जो है ना गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड पास्ट के किसी पर्सन को भी माफ़ करना ज़रूरी है आपके लिए कर्क राशि। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।